नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार यानी 13 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पहले चरण के चुनाव के लिए होगी, जिसके बाद प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। निर्देशन पत्र के साथ नो ड्यू सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करने पर नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर उम्मीदवार पदाधिकारी या सदस्य रहा है तो उसे पूर्व पंचायत का भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। इधर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया पालन न करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल यानी 13 दिसंबर को सुनवाई होनी है। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और उसके बाद कांग्रेस ने देश की सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है। आगामी पंचायत चुनाव और बीजेपी के भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी ग्रामीण मंडलों की बैठक आज हुई और प्रदेश भर में 1170 भाजपा मंडलों पर एक साथ कार्य समिति की बैठक हुई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भाजपा करोंद मंडल कार्य समिति की बैठक की। उन्होंने कहा कि बूथ विस्तारक प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहे। दूसरी तरफ इंदौर ग्रामीण के 15 मंडलों की बैठक हुई। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष ने मंडल पदाधिकारियों और अध्यक्षों के साथ प्रदेश संगठन से जारी कार्यक्रमों की जानकारी ली। तो वहीं तीसरी ओर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हटा पहुंचे और भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं से भाजपा संगठन और जरूरी मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद वो मंगरौल में बटियागढ़ मंडल के कार्य समिति की बैठक में भी पहुंचे और छतरपुर जिले की बक्सवाहा की कार्य समिति में भी शामिल हुए। तकनीकी समस्या का समाधान कर सके ये खरगोन में कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। बता दें कि पंचायत चुनाव से पहले बड़वा विधानसभा के काटकूट इलाके के दिग्गज कांग्रेस नेता नरहरि दांगी और मोहन मलगया विधायक सचिन बिरला की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। दोनों 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए, जिससे कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि इससे पहले भी बड़वा विधायक सचिन बिरला ने लोकसभा उपचुनाव के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने बीजेपी की सदस्यता ली थी। आपको ये भी बता दें कि बड़वा इलाके में प्रथम चरण में 6 जनवरी को पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज ग्रामीण नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से पहले अब कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई है। अरे इसकी तो फ्रंट पे जाएगी। गुना में डिपॉजिटर्स फर्स्ट गारंटी टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू 5 लाख योजना को लेकर कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। इस दौरान तोमर ने बिना नाम लिए नीरज मोदी और विजय माल्या जैसे देश से बाहर देश का पैसा लेकर भागने वाले कारोबारियों पर निशाना साधा। तोमर ने कहा कि देश का पैसा लेकर जो लोग बाहर गए हैं उन्हें कानून सजा जरूर देगा, वो कानून से बच नहीं सकते। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आज इस योजना का शुभारंभ किया है और पूरे मध्य प्रदेश में गुना जिला मुख्यालय पर आज ये खास कार्यक्रम किया गया। सरकार और रिजर्व बैंक की योजना है, उसके परिणाम स्वरूप जो 1 लाख रुपया बंद होने वाली बैंक जो लिक्विडेशन में चली जाती थी उसमें लोगों को मिलता था, आज मोदी जी ने उसको 5 लाख रुपया कर दिया है और उसी का वितरण आज देश के 18 जिलों में किया जा रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। खेलो इंडिया के तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है, जिससे लोगों में क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों के प्रति भी जुनून पैदा हो सके। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में खेलों पर भी ध्यान देने की अपील की थी। पीएम मोदी की इसी अपील पर जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह खेलो इंडिया की तर्ज पर 12 जनवरी से 23 जनवरी तक खेलो जबलपुर का आयोजन करने जा रहे हैं। 11 दिवसीय खेलों के इस कुंभ का आगाज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर होगा, जबकि 13 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर इसका समापन होगा। आयोजित होने वाले खेल में क्रिकेट, कबड्डी, खो खो के अलावा कंचा, गिल्ली डंडा जैसे पारंपरिक खेल भी खेले जाएंगे। इन खेलों में विशेष तौर से महिलाओं का पसंदीदा खेल पिट्टुक भी खेला जाएगा। इतना ही नहीं, इस दौरान पतंग महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा।
12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से 23 जनवरी तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती तक 12 दिवसीय खेलों का आयोजन होगा। सांसद खेल महोत्सव के नाम से, और उसमें हमारा आह्वान होगा खेलो जबलपुर। इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के साथ ही अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें, रविवार को इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। हालांकि अब तक इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है, जिसमें करीब 15 दिनों का वक्त लग सकता है। फिलहाल पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस कर्मचारी और सुरक्षा बल मांगे गए हैं। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों की पद स्थापना भी की जानी है। इसके अलावा न्यायिक जो प्रक्रिया है उसका भी प्रशिक्षण दिया जाना है, लिहाजा इसमें अभी वक्त लग सकता है। वहीं पहले पुलिस कमिश्नर मिश्र ने कहा कि नई व्यवस्था को लागू होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस दौरान जनता को किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं दी जाएंगी। चूंकि पुलिस की पूरी तरीके से प्रक्रिया इसमें स्थापित होने में, कार्यालयों को स्थापित होने में थोड़ा सा वक्त अभी लग रहा है। चूंकि प्रक्रिया पूरी तरह से स्थापित नहीं है, इसे प्रशिक्षण करने से लेकर के संसाधनों को जुटाने तक में पुलिस लगातार प्रयासरत है। आने वाले दिनों में जब तक ये शुरू होता है तब तक चूंकि समानांतर वहां पर ये प्रक्रिया हो सकती है, तो आने वाले दिनों में वहां चलेगी। लेकिन रिसोर्सेज और बाकी चीजों के होते ही फिर पुलिस इन सारे बिंदुओं पर काम करना शुरू करेगी। शहीद जितेंद्र लोगों की आंखों को नम कर आज हमेशा के लिए हमसे विदा हो गए। जितेंद्र तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस विपिन रावत के साथ हादसे का शिकार हो गए थे। आज उनके पार्थिव शरीर को पहले भोपाल लाया गया और फिर सीहोर में पैतृक गांव धामंदा लाया गया, जहां नम आंखों से परिवार के साथ जन सैलाब ने उन्हें आज अंतिम विदाई दी। एमपी के लाल और शहीद जितेंद्र लोगों की आंखों को नम कर आज हमेशा के लिए विदा हो गए। जितेंद्र तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस विपिन रावत के साथ शहीद हो गए थे। उनका आज पार्थिव शरीर विशेष विमान से राजधानी भोपाल लाया गया, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और रामेश्वर शर्मा समेत आला अफसरों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्हें नमन करने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और वीर सपूत को सैल्यूट किया। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद जितेंद्र सिंह का सीहोर में अंतिम संस्कार किया गया। उनके पैतृक गांव धामंदा में हजारों लोगों ने शहीद को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। भारत माता की जय के नारे के साथ पूरे रास्ते लोगों ने शहीद जितेंद्र को सलाम किया। तिरंगा लेकर लोग वाहन के पीछे पीछे पूरे रास्ते नजर आए। इस मौके पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहीद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का ऐलान किया। साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने पत्नी सुनीता को सरकारी नौकरी देने के साथ ही अमर शहीद जितेंद्र वर्मा के नाम से स्कूल का नामकरण करने की भी घोषणा की। इतना ही नहीं, गांव में नायक जितेंद्र की प्रतिमा भी लगाने की सीएम ने घोषणा की है। 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को भेंट की जाएगी। बेटी सुनीता को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। यहाँ के विद्यालय का नाम भी अमर शहीद जितेंद्र खाती विद्यालय रखा जाएगा। अंतिम यात्रा पर जितेंद्र चले गए हैं, लेकिन अपनी यादें हमारे दिलों में हमेशा के लिए छोड़ गए हैं। उनकी आखिरी विदाई में लोगों का हुजूम उनके प्रति सम्मान और प्यार को दिखाता है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि शहीद मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
भोपाल के कस्तूरबा नगर में पानी की टंकी पर चढ़ा परिवार 24 घंटे बाद नीचे उतर आया है। पुलिस और प्रशासन की कोशिशों के बाद अब पानी की टंकी पर चढ़ा परिवार नीचे उतरा। दरअसल भोजपुर रायसेन निवासी रितेश गोस्वामी पत्नी सीमा और 3 बच्चों के साथ गोविंदपुरा स्थित कस्तूरबा नगर की पानी की टंकी पर शनिवार शाम करीब 5:15 बजे चढ़ गए थे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने परिवार से आग्रह किया कि वो नीचे उतर जाए, लेकिन वो नहीं माने। रितेश लगातार अपनी जमीन से कब्जा हटाने की मांग पर अड़ा रहा। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद रितेश ने मीडिया को बताया कि उसकी मांगों पर कार्रवाई होगी, इसलिए वो नीचे उतरा है। बता दें 3 महीने पहले भी रितेश अपने पत्नी और बच्चों के साथ होशंगाबाद रोड स्थित दानिश कुंज की पानी की टंकी पर चढ़ गया। 1 मिनट रुक जाओ, क्या आश्वासन मिला? बच्ची के कपड़े उतार दिए इसके। अभी आश्वासन ये मिला है, भदौरिया जी ने तो हमें पहले भी उतारा था और यहाँ तो पूरी हेल्प होती है भोपाल में हमारी, और जब भी आते हैं पूरी हेल्प होती, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भोपाल से जो रायसेन जिला लगता है वहाँ हमारी पुलिस से कोई हेल्प नहीं होती। खंडवा में सड़क से ऑटो गायब हो गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल ट्रैफिक पुलिस ने अवैध ऑटो संचालन को लेकर कार्रवाई की और इसे लेकर ऑटो यूनियन वाले नाराज हो गए और हड़ताल की घोषणा कर दी। स्ट्राइक की घोषणा के साथ ही सड़क से ऑटो नदारद हो गए। कई ने विरोध स्वरूप ऑटो थाने तक में खड़े कर दिए। खंडवा शहर में सिटी बस ना होने और परिवहन व्यवस्था ज्यादातर ऑटो पर निर्भर होने के कारण अब लोगों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों की भी मुश्किल बढ़ गई है। अब देखना होगा कि यातायात पुलिस और ऑटो यूनियन के बीच की तकरार कब खत्म होती है। ऑटो नहीं मिल रहा है, हम इधर गुड़ी से आ रहे हैं तो फिर पैदल चलना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं, साधन ही नहीं है तो दूसरा उपाय भी क्या है? ऐसा अगर हमको फायदा मिले तो क्यों नहीं टांगे चलाएंगे हम, और हमारा नुकसान होगा तो हम कहाँ से टांगे चलाएंगे। पहले हमारा धंधा बिल्कुल नहीं था सिटी में, हम बाहर गाँव जा रहे थे 10-10 रुपए सवारी में। बात करेंगे खरगोन की। खरगोन जिले की कसरावत पुलिस ने चोरी की 56 बाइकों को बरामद कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि कसरावत थाना प्रभारी वरुण तिवारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बाइक चोर गिरोह कसरावत में सक्रिय है, जिसके बाद चेकिंग पॉइंट बनाया गया, जहां 3 अलग अलग बाइकों पर सवार 5 आरोपी शमशेर शाह, सुफियान शाह, बबलू यादव, गणेश शर्मा, करण सोलंकी और ईशुदीप भाटिया से दस्तावेज मांगे गए। संतोषजनक जवाब नहीं दे पाने पर उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। आरोपियों ने 56 बाइक की चोरी कबूल की है। आरोपियों ने खरगोन के साथ ही दूसरे शहरों को भी टारगेट किया है, जहां से ये आरोपी बाइक चोरी कर सीधे बड़वाल आते थे, जहां गैरेज मालिक आरोपी ईशुदीप सभी बाइकों को मॉडिफाई करता था। उसके बाद ये अलग अलग स्थानों पर बाइक बेच दिया करते थे। और अब तक जो है हमने 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी आरोपी विशेष हैं। करीब 56 गाड़ियां हैं, जिसमें 4 जो हैं कुछ स्क्रैप के रूप में हैं और 52 मोटरसाइकिलें हैं, जिसकी अनुमान कीमत लगभग 50 लाख रुपए संभावित है। पुलिस ने जब्त करने में सफलता पाई है। खरगोन में फर्जी तरीके से लोन दिलाने के नाम पर दलालों के कई गिरोह सक्रिय हैं। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर अलग अलग बैंकों से लोन निकालकर करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया है। गोगावा के मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में साल 2012 से 16 के बीच 54 खातेदारों ने एक साथ कई बैंकों से फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोन निकाल लिए, बाद में लोन जमा नहीं किया। बैंक की जांच में करीब 2 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ में आया। बैंक प्रबंधक ने इसकी शिकायत थाने के साथ ही एसपी से भी की है। डिफॉल्टर खातेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। बहुत सारे गांव है हमारे पास, लेकिन जो सर्वप्रथम ज्यादा गांव आ रहे हैं, बिटनेरा का है, रेगांव का है, बलखड़िया है, खुड़गांव है, सुरपाला है और अपना बिलखेड़ खुर्द है। इन गांव किसानों के द्वारा फर्जी ऋण लिए गए हैं। थाना गोगांव में भी सूचना दी गई है कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी करें। ग्रामीण बैंक के मैनेजर ने शिकायत दिया है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से लोन उन्होंने प्राप्त किए हैं। जांच के लिए निर्देशित किया है। जो भी दस्तावेज हैं बैंक से प्राप्त करने के लिए बताया गया, उसके बाद ही हम इसके कुछ निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे।
ब्रिटिश काल के दौरान जबलपुर नर्मदा नदी पर बना नैरो गेज जमतारा पुल अब रेलवे के किसी काम का नहीं रह गया है और अब रेलवे उसे स्क्रैप के भाव बेचने की तैयारी कर चुका है। अगर ये पुल टूट गया तो इसे लगे सैकड़ों गांव के लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इसी बात से घबराए ग्रामीण दक्षिण पूर्व रेलवे से ब्रिज को न तोड़ने की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भाजपा के नेता ग्रामीणों के हमदर्द बनकर पुल को बचाने में संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। 300 सालों से ज्यादा समय तक भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों ने जहां अपनी क्रूरता की निशानियां पूरे देश में छोड़ी है, वहीं दूसरी तरफ उनके बनाए पुल, स्मारक और इमारत आज भी उनकी सराहनीय इंजीनियरिंग की मिसाल है। जबलपुर के जमतरा में नर्मदा नदी पर बनाया पुल उन्हीं में से एक है, जो 1927 में बनाया गया था। लेकिन बिलासपुर जोन में आने वाले इस पुल को दक्षिण पूर्व रेलवे स्क्रैप समझने लगा है। आलम यह है कि कुछ दिन पहले रेल अधिकारियों ने इस पुल पर लोहे के बैरियर लगाकर इसे पूरी तरह बंद कर दिया था, जिससे आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों को आने जाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नर्मदा नदी पर बने जमतरा ब्रिज को स्क्रैप में ना बेचा जाए। यदि ऐसा होता है तो लोगों को 20 किलोमीटर से ज्यादा का फेरा लगाकर जबलपुर आना पड़ेगा। यहाँ पर लगभग 8 से 10 गांव बसे हुए हैं और ये 100 साल से पुराना पुल है, ब्रिज रेलवे का बना हुआ। पहले पुरानी ट्रेन चलती होती थी, आज वो बड़ी ट्रेन में तब्दील हो गया। तो ये जो पुल से रहवासी लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं, सब्जी का काम करते हैं, कोई गरीब वर्ग है, तो कम से कम 10,000 लोगों का परिपोषण यहाँ से होता है। बेसिकली हम यही चाहते हैं यानी पुल यानी जैसा चल रहा था तो वैसे यानी पुल चले और जैसे व्यक्ति जाते थे तो वैसे यानी व्यक्ति यहाँ से जाएँ, क्योंकि यानी बहुत यानी दिक्कत आ रही है हम लोग को। भैया इधर से बहुत दिक्कत होगी, क्या कि इधर से पास पड़ता है अपन को सभी जगह। इधर रोजगार वाले आदमी हैं, खेती किसानी वाले आदमी हैं, तो अपन को जाने में दिक्कत बनती है। अब उतना लंबा जाएंगे तो लेडीज़ भी जाती हैं सब्जी भाजी लेके, तो उनको जे पास पड़ता है। दरअसल लगातार रेलवे में होते बदलाव के बाद ये पुल रेलवे के बिलासपुर डिवीजन में चला गया था। जैसे ही बिलासपुर डिवीजन से सूचना आई कि इस पुल को रेलवे तोड़ने जा रही है, तो आसपास के 50 गांव से ज्यादा और शहरों से लोग पुल को बचाने इकट्ठा होना शुरू हो गए। कुछ दिनों पहले रेलवे ने इस पुल पर बैरियर लगाकर आवाजाही पर रोक लगा दी थी, लेकिन लगातार बढ़ते जनता के दबाव के चलते बैरियर को हटा दिया गया। लेकिन रेलवे ने इस पुल को तोड़ने का अपना फैसला वापस नहीं लिया है। ग्रामवासी और आसपास के सभी जिन लोगों ने भी मदद किया है, सब सांसद, स्पेशली सांसद जी, राकेश सिंह सांसद जी, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की और आज हमारा पुल खुल गया है और सब लोगों का रोजगार फिर से स्टार्ट हो गया है, चालू हो गया। उधर जामतारा का पुल बंद होने के बाद से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। यहाँ पर जबलपुर समेत आसपास के लोग परिवार के साथ पिकनिक से लेकर फोटोशूट के लिए आते हैं, क्योंकि रेलवे के इस पुल से काफी मनमोहक दृश्य नजर आते हैं। यही वजह है कि ग्रामीणों के साथ साथ अब पुल को बचाने की कवायद में जबलपुर समेत आसपास के लोग भी अब जुड़ने लगे हैं। सोशल मीडिया में पुल को बचाने की मुहिम भी चल रही है। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। कटनी के बरही इलाके के झिरिया गांव में 2 शावक के मौजूद होने से पूरा गांव दहशत में है। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग के कर्मचारी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वन परिक्षेत्र के कर्मचारियों ने बताया कि दोनों शावक की उम्र लगभग 2 से 3 महीने की है, जो एक किसान के घर के बाड़ी में डेरा जमाए हुए हैं। वन विभाग की टीम ने बांधवगढ़ रेस्क्यू टीम को सूचना दी है। सुरक्षा के लिहाज से वन विभाग और पुलिस की टीम गाँव में ही बनी हुई है। सवेरे 8 बजे सूचना मिली थी टाइगर के 2 बच्चे हैं। अपन वहाँ पे आए, हमारी ड्यूटी ली थी सुरक्षा दिलाने और वरिष्ठ को अपन ने सूचित कर दिया है। और जब तक वरिष्ठ अधिकारी लोग नहीं आते तब तक हम लोग पूरे विभाग के, पुलिस के और फॉरेस्ट के सभी देख रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।